गर्मियों का खुशगवार दिन था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। एक कौवा तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और ठंडी हवा से लुत्फानंदोज होने लगा। तालाब में मौजूद राजहंस ने कौवे को देखा तो कौवे के पास आ गया। उसने सलाम दुआ के बाद पूछा कि तुम आज खोए खोए से लग रहे हो। क्या बताऊं तुम्हें हंसराज, मेरा रंग इतना काला है और मेरी आवाज भी बहुत बुरी है। कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, सब मुझसे नफरत करते हैं और दूर भागते हैं मुझसे। राजहंस ने जब कौवे की ये बात सुनी तो उसने कौवे को समझाया कि सीरत सूरत से ज्यादा अहम होती है। राजहंस ने कौवे को आसान तरीके से समझाना शुरू किया। उसने कौवे को एक कहानी सुनाना शुरू की कि एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में कहीं से एक तोता आ गया। उस जंगल के परिंदों ने इससे पहले कभी कोई तोता नहीं देखा था। वाओ, ये कितना खूबसूरत परिंदा है। ये कौन है और कहां से आया है? इसके पर तो देखो कितने रंगीन है। क्या तुम में से कोई इसे जानता है कि ये कौन सा परिंदा है और इसका नाम क्या है? चलो इसके पास चलते हैं और इसे और करीब से देखते हैं। तोता निहायत खूबसूरत था और उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। तमाम परिंदे उस तोते के साथ हर रोज बैठना शुरू हो गए और वो सभी बहुत खुशी महसूस करते थे कि वो तोता उनका दोस्त बन गया है। फिर नतीजा ये निकला कि वो तोता बहुत मगरूर हो गया। उसने तमाम परिंदों के उल्टे सीधे नाम रख दिए और उन पर तंज करने लगा। जल्द ही सारे परिंदे आहिस्ता आहिस्ता तोते से दूर हो गए, क्योंकि जंगल में एक कबूतर आ गया था और वो खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी था। वो दूसरे परिंदों की मदद करके खुशी महसूस करता था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम तोते से दूर हो गए और कबूतर से दोस्ती कर ली। उसी वक्त खरगोश लकड़ियां ले जाता हुआ कौवे को नजर आया। कौवा जल्दी से उड़कर खरगोश के पास गया और कहा, गोशी बाई कहाँ जा रहे हो? गोशी बोला, छत की मरम्मत करनी है, इसलिए लकड़ियां ले जा रहा हूँ। कौवा गोशी की मदद करने के लिए उसके साथ चला गया। कौवे को इतना खुश देखकर राजहंस बहुत इत्मीनान महसूस कर रहा था। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अक्लमंद मुर्गी, बिल्ली और शेर। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर खान बहुत ही दिलदार था। वो जंगल के जानवरों से बहुत प्यार करता था। शेर खान सबकी हिफाजत भी करता था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। शेर खान की एक दोस्त भी थी, वो थी चंदा मुर्गी। चंदा मुर्गी बहुत ही होशियार थी। जंगल का सारा काम करने में वो राजा शेर की मदद किया करती थी। जंगल के जानवरों की मदद करना उसे बहुत पसंद था। राजा शेर चंदा मुर्गी से मशवरा किए बगैर कोई काम नहीं करता था। एक बार की बात है कि राजा शेर जंगल में सैर करने निकलता है। तभी किसी तरह का खतरनाक कीड़ा शेर खान को काट लेता है। शेर खान को तब कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जैसे ही शेर खान अपनी गुफा में पहुंचता है, बेहोश हो जाता है। शेर खान को ऐसी हालत में देखकर चंदा मुर्गी घबरा जाती है। जंगल के सभी जानवर शेर खान को उठाने की कोशिश करते हैं, पर कुछ भी नहीं हो पाता। चंदा, ये क्या हो गया शेर खान को? मैंने तो अभी अभी इन्हें जंगल की सैर करते हुए देखा था। पता नहीं बबली, हमारे राजा की ऐसी हालत किसने की? क्या किसी ने हमला किया है? नहीं नहीं, शेर खान के जिस्म पर तो कोई हमले के निशान नहीं। एक मिनट, तुमने इन्हें सैर करते कहाँ देखा था? पहाड़ के पीछे? अरे नहीं, वहाँ तो जहर से भरे हुए कीड़े हैं। जरूर उसी कीड़े ने शेर खान को काट लिया होगा। अब उसका कोई इलाज भी तो होगा ना। पूरे जंगल में ये बात फैला दो। अगर किसी के पास इसकी दवाई हो तो फौरन यहाँ पहुँचे। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है, लेकिन किसी के पास ये दवा नहीं होती। शेर खान का जिस्म काला पड़ने लगता है। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना शेर खान की जान खतरे में आ सकती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा भालू आता है। जंगल के बाहर एक बिल्ली रहती है। उसके पास हर मर्ज की दवा होती है। शायद उसके पास शेर खान के लिए भी दवा हो सकती है।
फिर देर किस बात की, चलो उसके पास चलते हैं। लेकिन बिल्ली को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। वो कई सालों से जंगल से बाहर है। उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। कोई बात नहीं, मैं उसको ढूंढ लाऊंगी, बस तुम मेरे आने तक शेर खान का ख्याल रखना। चंदा मुर्गी बिल्ली की तलाश में निकल पड़ती है। जंगल के बाहर एक नदी होती है। चंदा मुर्गी बिल्ली को वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसको बिल्ली नहीं मिलती। चंदा तब एक बड़े पत्थर पर बैठ जाती है और कहती है कि पता नहीं वो बिल्ली मुझे कहाँ मिलेगी। अब मैं इन मजेदार मछलियों का क्या करूँगी जो मैं उसके लिए लाई थी। अगर वो मुझे ना मिली ये मछलियाँ तो खराब हो जाएंगी। कुछ ही वक्त में वो बिल्ली चंदा मुर्गी के सामने आ जाती है। कहाँ है वो मछलियाँ, बताओ। तुम्हें जितनी मछलियाँ चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, पहले तुम मेरे साथ चलो। शेर खान की जान खतरे में है। क्या शेर खान की जान खतरे में है? हाँ, और हमें तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, तो फिर जल्दी चलो। चंदा बिल्ली को लेकर जंगल में आती है और शेर खान को कुछ जड़ी बूटियाँ पिलाती है। थोड़े दिनों बाद शेर खान की हालत बेहतर हो जाती है। चंदा मुर्गी उस बिल्ली को बहुत सारी मछलियाँ खाने को देती है। तो दोस्तों, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जंगल के बाहर शेर 2 दिन से भूखा, प्यासा और परेशान घूम रहा था। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था कि चलते चलते शेर को एक बड़ा ही प्यारा घर दिखाई देता है। शेर उस घर की तरफ चल पड़ता है। वहां जाकर देखता है कि उसमें बहुत ही प्यारा और नीले रंग का घोड़ा रहता है। तभी उस नीले घोड़े की नजर शेर पर पड़ती है, तो वो शेर के पास आता है और पूछता है, अरे शेर, तुम तो जंगल के राजा हो ना, तो तुम जंगल के बाहर यहाँ क्या कर रहे हो? किसी मुसीबत में हो क्या? अगर किसी मुसीबत में हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मुश्किल को हल कर सकता हूँ। मैं नीला घोड़ा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। शेर नीले घोड़े की बात सुनकर दिल ही दिल में सोचता है, ये नीला घोड़ा मुझे जंगल का राजा समझ रहा है। मुझे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। वैसे उसकी मदद से खाने का इंतजाम करना होगा। शेर दिल में सोचकर नीले घोड़े से कहता है, अरे घोड़े मियाँ, क्या बताऊँ मैं अपनी हालत। 2 दिन से भूखा हूँ मैं। जंगल में कोई भी मुझे अपना राजा नहीं मानता। जंगल के सभी जानवर पागल हो गए हैं। तो तुम भूखे हो शेर राजा। तुम चाहते तो किसी भी जानवर का शिकार कर लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब कि तुम तो बहुत रहमदिल राजा हो। शेर दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि वो नीले घोड़े को अपने जाल में फंसा लेता है। फिर घोड़ा शेर के लिए खाने का इंतजाम करता है। फिर शेर पेट भर खाना खाता है। फिर शेर नीले घोड़े के साथ ही रहने लग जाता है। फिर नीला घोड़ा कुछ दिन बाद जंगल में किसी काम से जाता है। जंगल के सभी जानवर नीले घोड़े को देखकर रोक लेते हैं। फिर नीला घोड़ा गुस्से से जानवरों से कहता है, अरे ओ पागल जानवरों, क्यों मेरा रास्ता रोका है? छोड़ो मेरा रास्ता। मैं तुम जैसे जानवरों के मुंह नहीं लगता जो अपने राजा की इज्जत न करे और जंगल से बाहर निकाल दे। अरे ओ नीले घोड़े, हमने तुम जैसा खूबसूरत नीला घोड़ा इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, इसलिए हमने तुम्हें रोका। और रही बात जंगल के राजा की, तो वो एक जालिम राजा था। उसने जंगल के किसी जानवर पर रहम नहीं किया। उसने हमारे बच्चों को अपना शिकार बनाया। घोड़े को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया और वो वहां से चल पड़ा। चंद कदम आगे बढ़ा तो बाघ ने कहा, नीले घोड़े, ये सब जानवर सच कह रहे हैं। वो वाकई जालिम राजा था। उसने मेरे बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया। लेकिन नीले घोड़े को किसी पर भी यकीन नहीं आया और वो चला गया। जब शाम को घोड़ा अपने घर वापस आया तो उसने दूर से देखा कि एक हिरन शेर से कुछ बात कर रही थी। कि तभी शेर को हिरन की किसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो हिरन को अपना शिकार बना लेता है। यह सब नीला घोड़ा छुप कर देख रहा था। फिर उसे यकीन आया कि जंगल के सभी जानवर सच कह रहे थे। फिर घोड़े ने शेर को इबरतनाक सजा देने की तरकीब सोची। घोड़ा शेर के पास जाता है और उसे कहता है, राजा साहब, मैंने आपके लिए जंगल में एक गुफा तैयार की है, जिसमें रहकर आप पूरे जंगल पर राज करेंगे। शेर खुशी खुशी घोड़े के साथ जंगल की तरफ चल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही घोड़ा शेर से कहता है, ये रही शेर राजा आपकी गुफा। शेर को घोड़े पर जरा भी शक नहीं होता और वो गुफा को अंदर से देखने चला जाता है। तभी घोड़े के साथ मिलकर सभी जानवर गुफा का मुंह बड़े से पत्थर के साथ बंद कर देते हैं। तब कुछ दिन बाद शेर भूखा प्यासा रहकर तड़प तड़प कर मर जाता है।
फिर जंगल के सभी जानवर नीले घोड़े को अपना राजा बना लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें। शुक्रिया।